नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के लिए चुनाव आयोग ने बिहार का 2 दिन का दौरा किया। त्योहारों को देखते हुए राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतजामों का चुनाव आयोग ने जायजा लिया। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों की अगर बात करें तो बीजेपी ने दावा किया है कि वो पहले 2 दौर में ज्यादा सीटें जीत रही है। हालांकि महागठबंधन भी अपनी जीत के दावे पर कायम है। इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे आज तीसरे दौर के प्रचार के लिए किस किस राजनीतिक चेहरे ने जनता दरबार का रुख किया। साथ ही आपको रूबरू कराएंगे एक ऐसी संस्था से जो नाटकीय अंदाज में गली गली चुनावी चर्चा के रंग बिखेर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का आज का सफर। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। बिहार में चुनाव आयोग की टीम ने लिया सुरक्षा इंतजामों का जायजा। अब तक 36 करोड़ रुपए जब्त करने का दावा। बीजेपी अध्यक्ष का पहले और दूसरे दौर में भारी बढ़त का दावा। महागठबंधन ने दावा खारिज किया। तीसरे दौर के लिए रैलियों का दौर। महागठबंधन की ओर से लालू नीतीश की रैलियां, एनडीए के नेताओं की जनसभाएं। पांचवें दौर की नामांकन प्रक्रिया पूरी। 5 नवंबर को 57 सीटों पर मतदान। 8 नवंबर को वोटों की गिनती। चुनाव आयोग की टीम ने बिहार का दौरा किया। आज उसका दूसरा दिन था दौरे का। मुख्य निर्वाचन आयुक्त नसीम जैदी की अगुवाई में आयोग की टीम सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंची। इस दौरे में चुनाव आयोग की टीम ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाकी बचे 3 चरणों की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने सभी चुनाव अधिकारियों और राज्य अधिकारियों से मुलाकात कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कई कड़े निर्देश भी दिए हैं। मुजफ्फरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चुनाव आयोग का कहना था कि आयोग की टीम मॉनिटरिंग टीम ने अब तक 36 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। इससे पहले रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों को स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान कराने का भरोसा भी दिलाया था। मुजफ्फरपुर में हमने फेज 4 और 5 के सभी अधिकारियों के साथ बहुत विस्तार से हम लोगों ने चर्चा करी है और उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ख़ास तौर से सोशल हार्मनी बनाए रखने के लिए बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी अधिकारियों ने हमें उनके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में बताया गया है। ख़ास तौर से एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारे पास केंद्रीय बल है उसके बारे में डीएम और एसपी को बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे 100% हमारे केंद्रीय बलों का इस्तेमाल पोलिंग स्टेशन पर भी करें और पोलिंग प्रेमिसेस के अंदर करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पहले 2 दौर के चुनाव में बीजेपी को भारी मतदान का दावा किया और महागठबंधन की तीखी आलोचना की। इसके साथ साथ जनता से विकास के नाम पर भी उन्होंने वोट मांगे। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहे हैं। सोमवार को पटना में इस दावे के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मीडिया से मुखातिब हुए। अमित शाह ने दावा किया कि हर तबके ने बीजेपी और उसके गठबंधन को जमकर वोट डाला है। युवा, महिला, किसान और गरीब, ये चारों तबकों ने इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए के लिए भारी मतदान किया है और मैं मानता हूं कि यही मूलतः भारतीय जनता पार्टी के विजय का कारण है। उन्होंने विकास को एनडीए का मुख्य मुद्दा बताया और सूबे को मिले विशेष पैकेज का जिक्र किया। अमित शाह ने एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ की तो दूसरी तरफ महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उनका आरोप था कि महज सत्ता के लिए नीतीश कुमार ने लालू यादव से हाथ मिलाया है। नीतीश जी ने लगभग 20 साल तक लालू जी का और लालू जी के शासन को जंगल राज कहकर इसका विरोध किया। आज केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए दोनों इकट्ठा आए।
अमित शाह ने दवाई, कमाई और पढ़ाई को बिहार के लिए महत्वपूर्ण बताया और युवा के पलायन का जिम्मेदार राज्य सरकारों को ठहराया। आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख एक बार फिर से साफ किया। उन्होंने प्रधानमंत्री की रैलियों पर भी सफाई दी। पहले से प्रधानमंत्री जी की 20 सभाएं तय थी, अब 22 सभाएं कर रही है, क्योंकि मतदान में 12 दिन का गैप है, 16 तारीख और 28 तारीख। तो प्रधानमंत्री की रैलियां पहले से मतदान के नजदीक के समय पे होती है। ये स्वाभाविक रणनीति हर पार्टी की होती है। बीजेपी अध्यक्ष ने तीसरे, चौथे और पांचवें दौर के लिए जनता से एनडीए को वोट देने की गुजारिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं महागठबंधन ने बीजेपी के तमाम दावों को खारिज करते हुए महागठबंधन की जीत का दावा किया है। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी आंकड़ों में उनसे बेहद पीछे है, लिहाजा हार के डर से वो बौखला गई है। अमित शाह जी अवतरित हुए हैं, उनका अवतरण ही और चेहरे पे जिस प्रकार के हताशा के भाव हैं और जिस प्रकार के बयान आ रहे हैं भाजपा के लोगों के, बिहार की जमीन ने पिछड़ों, दलितों और गरीबों की ऐसी गोलबंदी नहीं देखी थी। अब ये राजद जदयू की जीत का चुनाव नहीं है, कांग्रेस की जीत का चुनाव नहीं है, ये बिहार की आवाम की जीत का चुनाव है। बिहार अपनी सरकार बना चुका भाई। अब अमित शाह जी पोस्टरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में वो किरण बेदी ढूंढ रहे हैं कि किसी के गले में माला डाल दें ताकि बिहार चुनाव का ठीकरा उनके सर पे फूटे। हमारा जो गठबंधन है, हम काफ़ी आगे हैं अभी तक की पोलिंग में 2 फेजेस के, और हमारे ग्राउंड रिपोर्ट्स भी जो हमारे संगठन की है वो यही है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे विरुद्ध का गठबंधन है एनडीए का, जो पार्टी सरकार में है, उसकी भी सूचना लगता है यही है। वहीं दूसरी ओर तीसरे दौर के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को बक्सर के ब्रह्मपुर और पटना के पालीगंज में 2 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए नीतीश लालू की जोड़ी को सत्ता के लिए स्वार्थ की जोड़ी करार दिया। उन्होंने विकास के नाम एनडीए के लिए वोट, इस विकास के नाम पर उन्होंने वोट की मांग की। साथ ही बिहार में सरकार बनाने का दावा भी किया। एक कंधे पर जंगल राज और एक कंधे पर भ्रष्टाचार, विकास हो सकता है क्या? हो सकता है विकास? विकास करना है तो एनडीए के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी, तभी जाकर विकास होगा। पूर्वी चंपारण में आज बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मोतिहारी के हरसिद्धि में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी ने महागठबंधन पर तीखे आरोप लगाए। रविशंकर प्रसाद ने जनता से वादा किया कि अगर प्रदेश में एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार तरक्की की नई राह पर आगे बढ़ेगा। वहीं नितिन गडकरी ने लालू यादव और नीतीश कुमार की आलोचना की। नितिन गडकरी ने अपने भाषण में नीतीश कुमार से ज्यादा लालू यादव को निशाना बनाया। उन्होंने मुलायम सिंह यादव के अकेले चुनाव लड़ने से लेकर प्रदेश की बदहाली के लिए लालू प्रसाद यादव को जिम्मेदार ठहराया। नितिन गडकरी ने उन पर परिवारवाद की राजनीति को भी बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ये केवल परिवारवादी पार्टी है। लालू जी को बिहार के युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता नहीं है। लालू जी को चिंता है उनके बेटों को रोजगार कैसे मिले, ये उनकी चिंता है। और तीसरे दौर का प्रचार जोरों पर है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने आज सारण के छपरा में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित किया। छपरा विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी रणधीर सिंह के लिए प्रचार करते हुए लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे पर आरएसएस और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं रिविलगंज में दूसरी चुनावी सभा में उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे और प्रधानमंत्री के डीएनए वाले बयान की आलोचना की। नरेंद्र मोदी गुरु है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी बीजेपी के गुरु है सब गोलवलकर। मनसा साफ है और गुरु गोलवलकर ने जो रिजर्वेशन के खिलाफ लिखा बंच ऑफ थॉट, उस किताब को आप जलाइए। पहले मोदी उस किताब को जलाओ, तब मानेंगे। और बिहार की राजनीति पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी पटना से मौजूद हैं। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में आज जो
आज दिन की जो शुरुआत हुई है बिहार की राजनीति की, खास तौर पर वो हुई है अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से। ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि अब अमित शाह सफाई दे रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर हो, और ख़ास तौर पर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज शुरुआत भी की है वो ये की है कि जो पहले दौर में हम पहले 2 दौर हैं उसमें हम ज़्यादा सीटें जीत रहे हैं। आमतौर पर ऐसा देखा नहीं गया है, दावे ज़रूर किए जाते रहे, लेकिन इतने एग्रेसिवली जो बीजेपी अब उतर आई है कि हम जीत रहे हैं और दोनों तरफ से जो दावे हो रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ये कारण साफ दिखते हैं। वो ये कि जो खबरें आने लगी थीं 2 दौर के मतदान के बाद, कि उन खबरों से निराशा जरूर हुई भाजपा गठबंधन को, और इस बाबत खास तौर पर ये कहा जाने लगा कि आरक्षण विवाद को लेके जिस तरह से चर्चा शुरू हो गई और जिसका फायदा आरजेडी जेडीयू गठबंधन उठाना चाह रहा है, उसको लेकर उनको जैसी सूचना मिली होगी ये कि हो सकता है कि अगले चरणों में भी उन पर ये हावी रहे, और ये आरक्षण विवाद से बचने के लिए, उससे पल्ला झाड़ने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए, अब वो पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। और आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा तो वो अपनी तरफ से खुलकर ये कहा कि इन क्षेत्रों में जहां जहां 2 चरणों के चुनाव हुए वहां उनको इतनी सीटें मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात यहां गौर करने की है कि उन्होंने 24-25 सीटों पर पिछड़ने की भी बात मान ली। तो ये जो एक चीज है, पहले तो सारी सीटों पर जीत का दावा गठबंधन की तरफ से होता रहा है, दूसरे गठबंधन की तरफ से भी, लेकिन ये कबूल करना कि 24-25 सीटों पर वो मान चुके हैं कि वहां उनको बढ़त नहीं है। एक दूसरी बात ये कि अब जो अमित शाह का भाषण सुने आज या प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, उसमें उनका माने केंद्र बिंदु उन्होंने बना के रखा आरक्षण को, और बार बार कहा वो कि इस तरह का जो फैलाया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से वो बेबुनियाद है। तो जाहिर तौर पर लेकिन मणिकांत जी, आरक्षण विवाद, लेकिन मणिकांत जी एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 2 दौर हो चुके हैं, तीसरा दौर अब आने ही वाला है, यानी कि एक तरह से कहें तो आधा चुनाव बीत गया। इस आधे चुनाव के इस सफर में बीजेपी अब तक सफाई ही दे रही है, अब तक अपना रुख ही साफ कर रही है, यानी कि ये माना जाए कि चाहे आरक्षण का विवाद हो या पोस्टर से जो कथित तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा हटाने वाली जो कैंपेन चलाया विपक्ष ने, उसका खामियाजा बीजेपी भुगत रही है अब तक, क्योंकि सफाई ही दे रही है। आधा चुनाव हो गया। निश्चित रूप से, और जिस तरह से चुनाव या मतदान शुरू होने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव प्रचार मुहिम थी, उनको अगर आप देखें जिस तरह से वो चलाया गया, और लगा कि पूरे प्रदेश में ये छा गए हैं और ये एक तरह से अपने प्रतिद्वंदी पर हावी हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये पहले और दूसरे दौर के मतदान के बाद एक सुस्ती सी छा गई, और उस सुस्ती का फायदा उठाना चाहा है महागठबंधन के लोगों ने। और आपको बताएं कि लालू जी और नीतीश जी दोनों इस कोशिश में हैं कि आरक्षण विवाद से इनका पीछा नहीं छूटे, और ये उससे पीछा छुड़ाने में लगे हुए हैं। अब एक तो विचित्र स्थिति बन गई है, लेकिन आज ये कोशिश भी दिखी कि अब वो पिछला जो हुआ सो हुआ 2 दौर के मतदान के बाद, अब जो आगे 3 चरणों के मतदान है उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, और 20 रैलियां प्रधानमंत्री की होने जा रही हैं, ये आज अमित शाह ने बताया है। और ये भी साफ किया कि जैसे जैसे मतदान के दिन नजदीक आएंगे नरेंद्र मोदी रैलियों में उतरेंगे, और ये उनकी पहले से स्ट्रैटेजी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और बिहार की सियासत पर अपना रुख, अपना नजरिया साफ करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पटना की गलियों में चुनावी चर्चा का अनोखा अंदाज। बिहार दौरे पर चुनाव आयोग, निष्पक्ष चुनाव का दिया भरोसा, विवादों पर अमित शाह की सफाई, चुनाव में जीत का किया दावा। देखिए पहली खबर, बिहार चुनाव, रात 8 बजे।
पांचवें और आखिरी दौर के लिए नाम वापसी का काम आज पूरा हो गया। इससे पहले शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद मैदान में कुल 861 उम्मीदवार रह गए थे। आखिरी दौर में 9 जिलों की 57 सीटों पर 5 नवंबर को मतदान होना है। इनमें मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा शामिल हैं। 5 चरणों में सबसे ज़्यादा 57 सीटों पर आखिरी दौर में ही वोटिंग होनी है। इस दौर के लिए 8 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 15 अक्टूबर तक उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई, जबकि आज यानी 19 अक्टूबर को नाम वापसी का काम पूरा हो गया है। आपको बताएं कि 5 नवंबर को इन इलाकों में वोटिंग के साथ ही बिहार में मतदान का काम भी पूरा हो जाएगा। 8 नवंबर को बिहार में नतीजे आ जाएंगे। छपरा की बात करें तो छपरा ने देश को कई बड़े नेता दिए और इसी जिले में लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी पैदा हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव भी इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी का संबंध भी इसी जिले से है। बावजूद इसके यहाँ समस्याओं का अंबार है। राजनीतिक चेतना के लिए मशहूर छपरा को संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की जन्मभूमि होने का गौरव हासिल है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव छपरा की राजनीतिक पहचान रहे हैं, लेकिन हाल के दशक में उनका करिश्मा कम हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में जहां उनकी पत्नी राबड़ी देवी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू गठबंधन के हाथों हार मिली। बावजूद इसके लालू प्रसाद छपरा की राजनीति में अहम स्थान रखते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी छपरा से ही सांसद हैं, लेकिन लोगों की शिकायत है कि छपरा की समस्याएं जस की तस हैं और मुद्दों से अलग राजनीति जातिगत आधार पर हो रही है। वर्षों से जिन मुद्दों पे हमेशा से कैंडिडेट्स लड़ते रहे हैं, उसका कोई समाधान अभी नहीं हुआ है। यहाँ समस्याओं पे नहीं लड़ा जाता है, ज्यादा जात के आधार पर लड़ा जाता है। जब आप इलेक्शन के 2-3 दिन पहले रातों रात यहाँ पे वोट जो है कन्वर्ट हो जाता है जात के आधार पे। छपरा जिले में विधानसभा की 10 सीटें हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 4, जबकि बीजेपी और आरजेडी को 3-3 सीटें मिली थीं। इस बार बीजेपी यहां 8 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और बाकी 2 सीटों पर एनडीए के दूसरे घटक दल मैदान में हैं। वहीं आरजेडी 7, जेडीयू 2 और कांग्रेस 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमें अन्य राज्यों में जिस प्रकार से अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रहे हैं और विकास करके दिखाया है, वह स्वरूप बिहार में भी दिखाई देगा। आरजेडी को लोग नकार नहीं रहे हैं। वो कल जो घर घर मोदी कह रहे थे, आज गड़बड़ मोदी कह रहे हैं। बिहार में राजनीतिक गठबंधन में बदलाव हुआ है। पिछली बार बीजेपी के साथ लड़ी जेडीयू इस बार आरजेडी के साथ है। ऐसे में चुनाव नतीजों में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी, छपरा। और इस बीच बिहार चुनाव में मतदाताओं से जमकर वादे किए जा रहे हैं, लेकिन गोपालगंज की कुचायकोट विधानसभा के 10 से ज्यादा गांव के लोग शासन प्रशासन की उपेक्षा से नाराज हैं। ये लोग बीते कई सालों से गंडक नहर पर बना पुल टूटने से परेशान हैं और नेता से लेकर जिला प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। जर्जर पुल के सहारे स्कूल जाते ये बच्चे गोपालगंज के कुचायकोट प्रखंड के हैं। ये बच्चे हर रोज जान जोखिम में डालकर मठिया खास गांव के पास गंडक नहर पर बना पुल पार करते हैं। हालत ये है कि पुल कभी भी टूट सकता है। ऐसे में बड़े हादसे की आशंका हर वक्त बनी रहती है। पुल टूट गया है तो मुझे आने जाने की बहुत कष्ट हो रही है। 15-20 गांव के आवन बार रास्ता जौन बात खेती खरियान खेत बाड़ी हमनी के सब वो पारे पर पड़ता। अब लड़का डरे स्कूल में जाते नहीं खन सन। हमेशा मोरे के संभावना जौन बात अब आ गइल बा लड़कन के। कौन लड़का कौन मुई के नहीं के जानत। पुल बनाने को लेकर गांव के लोग स्थानीय विधायक से लेकर सांसद और जिला प्रशासन के आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सालों बाद भी पुल का निर्माण तो दूर मरम्मत भी नहीं हो सकी। डीएम का लगा जाएगा तो डीएम भी नहीं सुनता है। चंदा लगा कर माटी भरवा कर हम लोग जाते आते हैं। ऐसा हमनी के डीएम
जनता दरबार में भी हमनी के एप्लीकेशन से कोनो सुनवाई हमनी के ना भई। लोगों का कहना है कि नेता चुनाव जीतने के लिए समस्या के समाधान का वादा करते हैं, लेकिन फिर कोई भी इलाके की तरफ मुड़कर नहीं देखता। विधानसभा चुनाव के चलते अब जनता भी नेताओं को सबक सिखाने के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार में हर ओर चुनाव की सरगर्मी है। अब चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, कार्यकर्ता हों, आम जनता ही क्यों ना हो, हर चौक हर चौराहे पर चर्चा है। टिकट को लेकर हो या प्रत्याशी को लेकर, पार्टी को या तो जनमत को लेकर। लेकिन ऐसा अजब और नायाब नज़ारा पटना में भी दिखा। यहाँ नुक्कड़ सभा के जरिए नाटकीय अंदाज में चुनावों की चर्चा की गई। दिलचस्प तस्वीरें आप भी देखिए। आधा उम्र झंडा ढोते रहे, लेकिन चुनाव के वक्त आया तो पैसा लेके दूसरा के टिकट दे दिया गया। अरे हमारे पार्टी का हाल नहीं है, सब पार्टी में यही हाल हो रहा है। पैसा दे रहा है, टिकट दूसरा के मिल जाए। इसलिए कहते हैं नेताजी कि झंडा ढोने से और चप्पल घिसने से कुछ नहीं होने वाला है। चुनाव पर चर्चा का ये अंदाज कुछ हटकर है। नुक्कड़ सभा है, नाटक जरिया है और निशाने पर भ्रष्टाचार है। ये पेशकश है फैक्टर नाम की एक संस्था की, जो जनता को अपनी इस धुन के जरिए जागरूक करने में जुटी है। हमारा उद्देश्य है चुनाव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ये कैसे दूर हो, इसी उद्देश्य से हम इस नाटक की प्रस्तुति कर रहे हैं। चुनाव जो है ना, ऐसी नाव है जिसे पूंजीवादी ढो रहे हैं। इसमें पूंजीवादी पटना के गलियारों में आजकल ये आम है। जनता भी संस्था का जमकर साथ दे रही है। अच्छा सीख मिला, भ्रष्ट आदमी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो यह सीख मिलती है कि हम किसी नेता को देखकर नहीं, उसके कार्य कौशल को देखकर चुनाव वोट करेंगे। ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम की, लेकिन संस्था हर रोज किसी न किसी नुक्कड़ पर इस तरह के कार्यक्रम में मशरूफ है। जागरूकता का ये नाटकीय अभियान जनता पर कितना असर डालेगा इसका तो अंदाजा नहीं, लेकिन ये अनोखी मुहिम लोगों को खूब भा रही है। हम सब इसके साथ हैं। अब देखो, इस बार स्वस्थ मतदान करेंगे और अपने देश के विकास के निर्माण के लिए कदम आगे बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार में चुनाव के इसी रंग के साथ लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।